बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में एक नया कोर्स शुरू करने लगा हूं जो कि है कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री। ये एस.एम. यूसुफ की लिखी हुई बुक है। तो आज से इस वीडियो में मैं ये नया कोर्स शुरू करने लगा हूँ। इसका यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स, लिमर्स एंड कंटिन्यूटी। ये सूटेबल है बीएससी ऑनर्स के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सूटेबल है। तो देखें ज़रा, यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स, लिमर्स एंड कंटिन्यूटी। तो यूनिट नंबर 1 इसके यहाँ पे 3 हिस्से हैं। एक रियल नंबर है, दूसरा लिमिट है और तीसरा कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इसका रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं। तो रियल नंबर्स रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन होते हैं। तो यूनियन द यूनियन of rational and irrational numbers the union of rational and irrational numbers are called रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, और इनको रियल नंबर्स को आर से लिखा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, ये रियल नंबर्स का सिंबल है। और रियल नंबर्स इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स को यू से लिखते हैं, यूनियन इर्रेशनल नंबर को क्यू प्राइम से लिखते हैं। तो ये रियल नंबर्स आ गए, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर का यूनियन होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसमें देखें ज़रा, नंबर लाइन को अगर देखा जाए, नंबर लाइन देखें, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, इस साइड पे प्लस वाले नंबर होते हैं। ये सारी बातें आपको पहले भी पता है, लेकिन मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। +4 और इस साइड पे माइनस वाले नंबर होते हैं, -4। ये इसी तरह चलते रहते हैं, और इधर आ जाती है नेगेटिव इन्फिनिटी, और इधर जो है वो आ जाती है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये सारे क्या हैं, इनके दरमियान 1 और 2 के दरमियान जो पॉइंट में भी नंबर आ जाएंगे, 0.1, ठीक है, 0.1, 0.2, 3। तो ये नंबर लाइन पे नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान ये जितने भी नंबर हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रियल नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो हमारे पास जो रियल नंबर्स है वो तो इन दोनों का यूनियन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 0 +-1 +-2 +-3, इसी तरह चलते 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 दरमियान में कहीं फ्रैक्शंस भी आ जाएंगी,
1/3 प्लस माइनस 1/4 और प्लस माइनस 1/5। इस तरह से चलते 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 आगे आ जाएंगे। इसमें इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। √2 प्लस माइनस में, ठीक है, √3 प्लस माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से ये चलते 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 इसमें कहीं पाई भी आ जाएगा और ई भी। ये दोनों बहुत ही फेमस जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो ये भी आ जाएंगे। तो ये सारे रियल नंबर्स का सेट हो गया। आप देखें ज़रा नंबर सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इनको हम n से लिखते हैं और ये क्या है 0 से शुरू होते हैं, 1 से, सॉरी। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 चलते रहते हैं ये, ठीक है। इसी तरह से होल नंबर्स होल नंबर्स को हम लिखते हैं W से, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 चलते रहते हैं ये। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स को लिखते हैं Z से और इसमें कौन से होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह से ये प्लस माइनस 4 चलते रहेंगे ये सारे इंटीजर्स आ गए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स पहले इसकी डेफिनेशन देखें ज़रा। द integers of the form of 2n are called even numbers, यानी कि जो 2n की फॉर्म में होंगे वो सारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स, ठीक है। तो जैसे कि आप देखें ज़रा, यहाँ पे n क्या है, n हमारा बिलोंग करता है, n बिलोंग इंटीजर्स, n हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से। तो देखें ज़रा, अगर हम ये 2n है, अगर हम यहाँ पे 2 की जगह पे 1 पुट करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है 2, और 2 की जगह पे -1 पुट कर दें तो -2 हो जाता है। तो ये 2 और -2 ये भी इवन नंबर्स हुए। अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देते तो 4 हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -4 हो जाता है। ये सारा रिज़ल्ट जो आ रहा है ये क्या है, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे 0 पुट करते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी होता है, तो क्या आंसर आएगा 0। यानी कि ये 2 को यहाँ पे n की जगह पे कुछ भी लिख लेंगे, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, एक इवन नंबर होगा। तो इस तरह से मैंने 2 की जगह पे 0 लिखा और मल्टीप्लाई किया, रिज़ल्ट आया 0, तो 0 इसका मतलब एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि 0 इवन नंबर है या ऑड है। तो 0 जो है बाय द डेफिनेशन ऑफ द इवन नंबर्स, अगर इवन नंबर्स की डेफिनेशन को देखा जाए तो उसके मुताबिक 0 जो है एक इवन नंबर है। तो इस तरह से हम
सेट ऑफ इवन नंबर्स को लिखते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स ई से लिखते हैं, और इसमें आ जाता है 0 +-2 +-4 +-6 +-8। तो ये इस तरह से ये इवन नंबर का जो सेट है वो चलता रहता है। अब देखें आगे ओड नंबर्स। तो सेट ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स ये कौन से होते हैं? ओड नंबर्स आर द नंबर्स, द इंटीजर्स of the form of 2n plus 1 are called odd numbers। ठीक है, जो इस फॉर्म में होंगे 2n + 1 में, उसको हम कहेंगे ओड नंबर। जैसे आप देखें ज़रा, ये 2n + 1 है, तो यहाँ पे n की जगह पे कुछ भी लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो जो रिज़ल्ट होगा वो एक ओड नंबर होगा। जैसे यहाँ पे इसमें भी n जो है ये बिलोंग करता है इंटीजर से, सेट ऑफ इंटीजर से। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 + 1, तो ये कितना हुआ? 2 1 = 2, और +1 के तो कितना हुआ? 3। तो 3 जो एक ओड नंबर आ गया। यहाँ पे 2 की जगह पे -1 लिख देता हूँ, +1, तो ये क्या होगा? 2 1 = 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 +1, तो क्या रिज़ल्ट है? -1। तो -1 एक ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर है। अब अगर यहाँ पे मैं, यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं नंबर, वो जब 2 से मल्टीप्लाई होता है, 1 प्लस करते हैं, तो जो आता है रिज़ल्ट वो हमारा ओड होता है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ तो n की जगह पे मैंने यहाँ पे 2n था, n को मैंने क्या लिख दिया? ये 2n + 1 है, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, +1 कर दिया, तो क्या आएगा? 2 0 0 +1 किया तो क्या आ गया? 1। तो देखो यहाँ पर अभी हमने देखा कि n की जगह पे अगर हम कुछ भी लिख देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करते हैं, तो वो आंसर क्या आता है? एक ओड नंबर होता है। तो मैंने 0 पुट किया यहाँ पर, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस किया तो 1 आया। तो ये जो रिज़ल्ट है ये हमारा ओड नंबर है, तो इवन नहीं आया। तो इसका मतलब है कि 0 जो है वो ओड नंबर नहीं है, 0 एक इवन नंबर है। तो अब सेट ऑफ ओड नंबर्स लिखना हमने, तो इसको ओ से लिखा जाता है, और इसमें आ जाता है +-1 +-3 +-5 +-7, इसी तरह से ये सेट जो चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा ओड नंबर्स भी हो गए। इसके बाद है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो n से बड़े होते हैं। a number is a positive integer, a number is positive integer if a number, यहाँ पे n लिख लें, a number n is positive integer if n greater than 0। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है वो अगर 0 से बड़ा है तो हम उसको लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या करते हैं? जी लगा के ऊपर प्लस का साइन लगा देते हैं, और यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव इंटीजर लिख देते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आता, ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में आता है, ना पॉजिटिव में। सिर्फ इंटीजर जब लिखा जाता है तब उसमें 0 को लिखा जाता है। आप देखिएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटीजर्स।
नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? A number n is negative integer if n less than 0। हमारे पास कोई भी नंबर अगर ज़ीरो से लेस है तो हम उसको नेगेटिव इंटीजर कह देंगे, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए z के ऊपर नेगेटिव साइन लगाया जाता है। और कौन से आ जाते हैं? -1, -2, -3, -4 और इसी तरह से ये चलते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव इंटीजर का सेटअप है। तो इसके बाद है नेक्स्ट। अच्छा, अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे देखो नेगेटिव इंटीजर में भी ज़ीरो नहीं आया और पॉजिटिव इंटीजर में भी ज़ीरो नहीं आया। इसका मतलब ज़ीरो ना पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद है प्राइम नंबर्स। अब ये कौन से नंबर होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं। अ नंबर that can only be divided by itself and 1 जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं विदाउट रिमाइंडर कुछ भी बगैर किसी रिमाइंडर के अगर कोई भी नंबर 1 पे और अपने आप पे डिवाइड हो जाए तो वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हम कैसे लिखते हैं? P से। और इसमें कौन से नंबर आ जाते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी तरह से ये चलते रहते हैं। तो अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 जो है वो प्राइम नहीं होता। और दूसरी बात 2 देखें, इन सारे पूरे सेट को देखें तो 2 जो है वो वाहद नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, टू इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 ही सिर्फ क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।